आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 35 मीटर 53 मीटर और 66 मीटर है, तो 9.25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत कितनी होगी। अगर दोस्तों किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर बैठ जाता है तो ये दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन इसमें तो किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर नहीं बैठ रहा, तो दोस्तों ये कैसा त्रिभुज है। ये दोस्तों हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। और दोस्तों हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। ये होता है एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब दोस्तों जहाँ एस क्या होता है, ये होता है अर्ध परिमाप। दोस्तों जैसे मैंने इस भुजा को ए नाम दे दिया, इस भुजा को बी नाम दे दिया, इस भुजा को मैंने सी नाम दे दिया। दोस्तों हम परिमाप जानते हैं, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। लेकिन एस क्या है यहाँ अर्ध परिमाप, तो इसका आधा। तो ए की वैल्यू दोस्तों 35 और बी की वैल्यू दोस्तों 53 और सी की वैल्यू 66/2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 154, 154 का आधा। तो दोस्तों एस की वैल्यू आ गई हमारी 77। अब दोस्तों एस की वैल्यू आ गई हमारी 77। तो दोस्तों एस की वैल्यू 77 है, ए की वैल्यू 35 है, एस की वैल्यू 77 है, बी की वैल्यू 53 है, एस की वैल्यू 77 है और सी की वैल्यू 66 है। अब तो दोस्तों तो एस तो 77 है हमारा। अब दोस्तों 77 में से 35 गया 42। अब दोस्तों 77 में से 53 गया हमारा, कितना बचा, ये 24 बचा। और दोस्तों 77 में से 66 गया 11। दोस्तों कभी भी आपको पूरी गुणा नहीं करनी, आप इसके फैक्टर करो और वर्गमूल है तो दो पेयर में से एक पेयर लिख देगा। कभी भी दोस्तों कभी भी आपको गुणा नहीं करनी, सिर्फ फैक्टर करनी और दो पेयर में से एक पेयर निकालो। क्योंकि वर्गमूल अगर घनमूल होता तो तीन पेयर में से एक पेयर निकलता। तो दोस्तों इसके 11 से 77 और ये 11 और इसे दोस्तों मैं 7 6 42 कर लेता हूँ और इसे 6 चौके 24 कर लेता हूँ। अब दोस्तों दो 11 के पेयर हैं तो इसमें से एक लो, और दोस्तों दो 7 हैं तो इसमें से एक 7 आ गई बाहर। अब दोस्तों अब ये दो 6 तो इसमें से एक 6 आ गई, और दोस्तों ये 4 है तो इस 4 में से 2 आ गई। तो दोस्तों ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा। तो दोस्तों अभी इसकी भी गुणा मत करो, आप गुणा करोगे फिर चौकी काटना तो हमें आगे क्वेश्चन को पड़ेगा, इसलिए अभी गुणा मत करो। लेकिन दोस्तों ये क्षेत्रफल आ गया इतनी मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा इतनी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों उसने कहा 1 मीटर पर कितने रुपए लगते हैं समतल करने के, 9.25 रुपये लगते हैं। और हमारे पास इतना मीटर क्या है, पार्क समतल क्षेत्र। हमें इतनी मीटर स्क्वायर पे क्या करना है, हमें पार्क को समतल करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 9.25 है। तो हमें इतनी मीटर की लागत कितनी होगी, तो दोस्तों गुणा कर देंगे। तो दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2। तो दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 9.25। अब दोस्तों इसकी 2 जीरो बढ़ गई। अब दोस्तों 25 से काटो, 25 थी 75 और फिर और 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। और दोस्तों ये 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। अब दोस्तों 11 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 37। अगर दोस्तों आप इनके आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 8547। तो दोस्तों पार्क को समतल करने का खर्चा कितना होगा, ये होगा 8547 रुपये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।